स्टॉक मार्केट में एक के बाद एक मेन बोर्ड एंड एसएमई आईपीओ का लाइन लगते जा रहा है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग जिस एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कैश योर ड्राइविंग मार्केटिंग। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का दावा कर दी है। और ये सब को देखते हुए पहले ही दिन हम लोगों को इसके जीएमपी में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है या फिर ये आईपीओ सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इस वीडियो में आपको ये कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा कि ये कंपनी का एग्जैक्टली बिजनेस क्या है, साथ ही साथ इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड ओवरऑल कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है या फिर लॉन्ग टर्म का है, दोनों ही कंडीशन में आपको ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करना है ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का पहले बेसिक डिटेल लिख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो आप लोगों को 60.79 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही है। ऑफर फॉर सेल के बारे में बात करें तो उसका क्वांटिटी हम लोगों को 2.69 करोड़ का देखने को मिल रहा है एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है 58.10 करोड़ वो फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में, मतलब कि अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 130 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 2000 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 2,60,000 रुपीज का हो जाता है। इसका जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज पर शेयर एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 31 जुलाई को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 4 अगस्त तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 5 अगस्त एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 6 अगस्त को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर सेम डे को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 7 अगस्त। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। कैश योर ड्राइविंग मार्केट लिमिटेड 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 16 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि ये कंपनी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के रिलेटेड काम करती है, उसमें भी इसका जो ज़्यादा फोकस होता है वो है आउटडोर एड रन करना, जिसमें कि ये कंपनी ज़्यादा फोकस करती है कि किसी भी कार, किसी भी बस या फिर जो ऑटो रिक्शा होता है उसके ऊपर रैपिंग करके, एडवर्टाइजमेंट का रैपिंग करके उसको मोबाइल बिल बोर्ड की तरह यूज करे। अभी आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ पे अगर इस कंपनी के सर्विस के बारे में बात करें तो ये कंपनी ने अपने सर्विस को अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखा है। 4 अलग अलग सेगमेंट में बांटा हुआ है, जिसका कि आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। एंड वो सेगमेंट के अंदर ये क्या काम करती है उसका भी डिटेल दिया गया है। पहला तो हो गया कैब, टैक्सी या फिर ऑटो का जो रैपिंग करके ब्रांडिंग करती है वो हो गया। सेकंड में आपको बिल बोर्ड या फिर होर्डिंग्स या फिर जो डिजिटल वॉल प्रिंटेड होता है उसके रिलेटेड काम हो गया। इसके अलावा जो थर्ड है इसमें यहाँ पे 360 डिग्री कैंपेन यूज करती है, जिसमें कि ये आउटडोर से लेके इंटरनेट पे, मतलब कि ऑनलाइन डिजिटली किसी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कैंपेन रन करना है उसका भी काम करती है। एंड लास्ट में प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कि ये कंपनी न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर अलग अलग तरह से जो टारगेटेड ऑडियंस है वहां तक अपना ऐड पहुंचाती है। आगे मैं आप लोगों को ये कंपनी के वर्किंग के रिगार्डिंग कुछ इमेज दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको इसका जो वर्किंग है उसके बारे में और डिटेल में समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। बट उसके पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसमें से एक बड़ा हिस्सा, मतलब कि 33 करोड़ रुपीस का जाने वाला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा 5.31 करोड़ रुपीस जाएगा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड जो बाकी का जो अमाउंट बचा लगभग 6 करोड़ के आसपास का अमाउंट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाने वाला है। ओवरऑल अगर आईपीओ लाने के पीछे का अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो उसमें से एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में ही जाने वाला है। जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उससे ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करेगी या फिर डेवलप करने का सोच रही है।
वहीं ये कंपनी के वर्किंग के बारे में मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊं तो हम लोग इस कंपनी के वेबसाइट पे आ चुके हैं। एंड यहाँ पे आप जो अलग अलग टाइप का होर्डिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो होर्डिंग लगा हुआ है या फिर ये जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, वो सारा यही कंपनी के द्वारा किया गया। यहाँ पे आप एक बस देख पा रहे हैं जिसपे कि रैप किया गया है, जिसपे कि LIC का ब्रांडिंग किया जा रहा है। तो ये सारा काम ये कंपनी करती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको इस कंपनी के द्वारा जो अलग अलग होर्डिंग लगाया गया है उसका यहाँ पे कुछ इमेज देखने को मिल रहा है। ये सारा जो मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है ये आउटडोर कैंपेन है। अगर हम लोग और नीचे आए तो यहाँ पे आप डिजिटल एडवर्टाइजमेंट देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया कि कार, टैक्सी, ये सब पे ये कंपनी रैपिंग करके किसी भी कंपनी का प्रचार करती है, तो वो सारा भी डिटेल आपको, वो सारा भी इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप और भी बहुत सारी कंपनियों के लिए ये कंपनी जो रैप बना के यूज की है, जो एडवर्टाइजमेंट की है, उसका यहाँ पे आपको कुछ इमेज देखने को मिल जाता है। एंड ये कंपनी का प्रेजेंस आपको लगभग ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलेगा। सभी स्टेट में इस कंपनी का प्रेजेंस है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के क्लाइंट के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों का नाम देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये सारा इमेज देख के आपको प्रॉपर आइडिया लग गया हो कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है। एंड इसका क्लाइंट बेस आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। तो ये कंपनी के डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के आपको ये पता चलेगा कि पिछले कुछ सालों में ये कंपनी कैसा बिजनेस की है, कैसा इसमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला है। एंड वो सब को देखते हुए लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। कैश और ड्राइविंग मार्केटिंग का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इसके रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें 2023 का अगर इसके रेवेन्यू के बारे में, तो वो 79.41 करोड़ का था, जो कि 2025 में 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में, तो 2023 में ये कंपनी का जो नेट इनकम था ये 5.15 करोड़ का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होके 9.22 करोड़ पे पहुंच जाता है। एंड वहीं 2025 के बारे में बात करें तो इसमें हम लोगों को इसका जो नेट इनकम है उसमें और भी बड़ा जंप देखने को मिला है। एंड 2025 का जो कंप्लीट डाटा आया है उसमें जो इसका नेट इनकम है ये 17.68 करोड़ का है। सिंपली अगर बात करें तो ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में ईयरली बेसिस पे लगातार अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये अपनी ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, आपको ये कंपनी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। और डिटेल में जाने के लिए अब हम लोग ये कंपनी का जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो भी देख लेते हैं। तो इसका जो EPS है वो आप लोगों को 14 से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड जो PE रेशियो है वो 8 से लेके 9 के बीच का ही है। ओवरऑल इसका जो EPS है वो आपको PE रेशियो से भी ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। बहुत रेयरली ही कोई कंपनी ऐसा आती है जिसका कि आपको EPS आपको PE रेशियो से भी ज़्यादा देखने को मिले। वहीं बात करें ये कंपनी के RONW परसेंटेज के बारे में, तो वो 44% से भी ज़्यादा है। ROCE परसेंटेज ये भी 41% से ज़्यादा है। एंड इसका जो EBITDA परसेंटेज है इसमें ईयरली बेसिस पे भी लगातार हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ तक जो भी हम लोग डाटा देखें वो सभी हम लोगों को ठीक ठाक ही लग रहा है। एंड अगर ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल जीरो है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये कंपनी डेट फ्री है। एंड अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए यही लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये एक काफी सूटेबल ऑप्शन है। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी IPO का GMP। एंड फिलहाल इस IPO का जो GMP है वो 25 रुपीज का है। अगर GMP परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो आपको लगभग 20% के आसपास का देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये IPO स्टॉक मार्केट में 155 रुपीज पे भी लिस्ट हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आप लोगों को 25,000 रुपीज तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। अभी ये IPO की बिडिंग ओपन होने में एंड लिस्टिंग होने में काफी टाइम बाकी है, तो चांसेस है कि इसके GMP में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिले। और उम्मीद है कि इसके GMP में आपको और भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। यह IPO लॉन्ग टर्म के साथ ही साथ चांसेस है कि शॉर्ट टर्म में भी आपको काफी अच्छा लिस्टिंग गेन दे के जाए। एंड जैसा ये IPO का फाइनेंशियल रिपोर्ट है और जैसा GMP है, वो सब को देखते हुए यही लग रहा है कि इस IPO में काफी अच्छा बीडिंग भी होने वाला है। इस IPO का अलॉटमेंट मिलना उतना ईजी नहीं होने वाला। तो ये था कैश और ड्राइविंग मार्केटिंग का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आपको किसी और IPO के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग IPO है,
तो वो सारे आईपीओ को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो भी अपलोडेड होगा, आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट और आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।